इसी बीच देखिए और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, इसी से जुड़ी हुई आप समझ सकते हैं इन खबरों को। नए हमले हुए तो करारा जवाब मिलेगा। आईआरजीसी कमांडर वाहिदी की बड़ी चेतावनी, पश्चिम एशिया के बाहर जवाब देने को हम तैयार हैं, यह कहा वाहिदी ने। हाई लेवल की तैयारी के साथ ईरानी फोर्स तैनात है, समझौते की कोशिशों के बीच आईआरजीसी की धमकी। तो आईआरजीसी साफ मैसेज दे रही है, यानी जनरल बख्शी जो कह रहे थे, आईआरजीसी का मैसेज साफ है, ईरान का मैसेज साफ है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। समझौता हुआ तो भी हम अपनी शर्तों पर करने के लिए तैयार हैं और नहीं हुआ तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। जनरल वाहिदी ने यह कह दिया है। लेकिन इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, तैयारी की भी खबरें देखिए। लद्दाख द्वीप के पास एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं ईरान ने। हॉर्मुज पर नए हमले की आशंका को लेकर यह तैनाती की गई है। तो हॉर्मुज जो कि आप जानते हैं कि इस वॉर का एपिसेंटर बना हुआ है, हॉर्मुज खुलने को लेकर और हॉर्मुज की नाकाबंदी को लेकर ही आप समझिए पूरी वॉर लड़ी जा रही है। और वहीं पर अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ईरान ने। ईरान को चीन से हजारों ड्रोन मिले। सीज फायर के दौरान एफपीवी ड्रोन की सप्लाई की गई है। सिल्क रोड रेलवे रूट से ड्रोन इंपोर्ट किए गए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा है। देखिए ये जो ड्रोन्स आपको दिख रहे हैं, एफपीवी ड्रोन्स दरअसल छोटे होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं और बहुत ज्यादा रेंज तो नहीं होती, लेकिन टारगेट को हिट कर सकते हैं और इजीली ऑपरेशनल होते हैं। तो ये एफपीवी ड्रोन्स की खासियत होती है और चीन ने इन एफपीवी ड्रोन्स को सप्लाई किया है ईरान को। और जब से आपको मालूम होगा वो अर्मीनिया की एक अजरबैजान की वॉर हुई थी, इस दुनिया का जो वॉर का पैटर्न, वैसे तो जनरल बख्शी बहुत आप अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन इस वॉर में ये जो ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ है, ड्रोन बहुत अहम हो गए। हर वॉर में ड्रोन, और पूरी दुनिया अब ड्रोन पावर को लेकर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये जो ड्रोन्स मिले हैं चीन से ईरान को, क्या ये गेम चेंजर साबित होंगे? क्या ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिर का दर्द साबित होंगे? इन ड्रोन से क्या किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अम्बासडर सज्जनार, मुझे एक चीज बताइए। अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कभी आर या पार, कभी कहते हैं कि हम बिल्कुल समझौते के नजदीक हैं। वहां वेस्टर्न मीडिया में खबरें आने लगती है कि ईरान राजी हो गया जी, वो तो अपना जो यूरेनियम है वापस दे देगा, और ईरान फिर उसको काट देता है। ईरान फिर कह देता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या जानबूझकर ये एक आईवॉश है, जानबूझकर ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही है कि दोनों को अपनी फेस सेविंग मिलती रहे, दोनों को अपने लोगों को अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को जवाब ना देना पड़े? या वाकई आपको लगता है कि नहीं, ये ऑर्गेनिक कंफ्यूजन है, ये बनाई नहीं जा रही है और ये ऐसे ही रहेगा जब तक समझौता ना हो जाए? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से ये धमकियां दी जा रही हैं एक दूसरे को। हाँ। और दोनों तरफ से ये जो धमकियां हैं एक के ऊपर एक बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा है इंटेंसिटी उनकी कैसी बढ़ती जा रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये सोचा था जो ये अगर ऐसी इन्फो वॉरफेयर चलाएंगे, वो कहेंगे हम एकदम इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, एकदम धराशायी कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे, तो तब इससे शायद ये डर जाएंगे। परंतु ईरान भी मान नहीं रहा है और वो भी बढ़ चढ़कर उनको धमकी दे रहा है। तो इसमें ये बिल्कुल जाहिर होता है जो राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका वो ऑफ रैम्प चाहते हैं, वो एक एग्जिट चाहते हैं जो किसी तरीके से इसमें से निकला जाए। इसीलिए आपने देखा होगा आज भी जो उनका ट्वीट आया है, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, मैंने कितने नेताओं से, विश्व के नेताओं से बात की है जो इस क्षेत्र में हैं, और सभी से, जो भी लीडर्स हैं, तुर्की के भी हैं, इजिप्ट के भी हैं, सबसे मैंने बात की है। और हमने एक ये इसका कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है जो इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। परंतु ईरान ने फिर उसके ऊपर पानी फेर दिया है। तो मेरे ख्याल से देखिए ईरान में कोई रियलिस्टिक कोई वहां पर सत्ता नहीं है। वो सत्ता जो पावर है वो सब आईआरजीसी के हाथ में है और वो चाहते हैं जो लड़ाई आगे चलती रहे। लड़ाई चलती रहेगी तो आईआरजीसी के हाथ में और ज्यादा शक्ति होगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं जो वहां पर कोई रीजनेबल एग्रीमेंट पर भी ये नहीं, कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। और मेरे विचार से तो ईरान के ऊपर किसी ना किसी को दबाव डालना पड़ेगा। जो आपके लिए कोई अच्छा डील है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा और इसको आगे चलने दीजिए। ईरान पर दबाव किसको डालना पड़ेगा सर? वहां तो हमें यही नहीं लगता कि एक ही पावर ग्रुप है, अलग अलग पावर ग्रुप्स हैं जो एक दूसरे को यहां पर ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हैं।